स्ट्रोक कलर भी आप ध्यान रखें, पुराने एनसीईआरटी में थे लिखा हुआ। अब आता है प्लाज्मा मुख्यतः लीवर द्वारा स्रावित होता है। प्लाज्मा का जो निर्माण होता है, स्रावित जो होता है, वो कहां से होता है? लीवर से होता है। संगठित पदार्थ जो होता है, अगर 55% भाग ये हो गया तो रेस्ट 45% भाग कौन होगा? संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर है? आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और ये तीनों चीजें का मतलब संगठित पदार्थ का जो निर्माण एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि कहां से होता है? अस्थि मज्जा से होता है, बोन मैरो से होता है ना? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अब यह बोन मैरो से आरबीसी का भी निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है और प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है। कलेक्टिवली अगर कहें तो संगठित पदार्थ का निर्माण हमारे बोन मैरो से होते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, एक करके सबके बारे में जानते हैं। प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? एक्चुअली प्लाज्मा अपने आप में अब 100% हो गया। यह वैसे तो ब्लड के कितने परसेंट है? 55%, लेकिन अब सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो यह अपने आप में 100% है। इनमें से लगभग 90 से 92% भाग जो होता है जल होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। और जल जो होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा है, तो यह कैसा कहलाएगा? अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कार्बन आते हैं। और तीसरा होता है अदर मटेरियल। यह अदर मटेरियल में बहुत सारे चीज आएंगे, ग्लूकोज आएंगे, यूरिया आएंगे, एमिनो एसिड आएंगे, जो लगभग चीज जो भी एग्जॉस्टर्स में हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े वो सभी चीजें आएंगी। अब समझेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन। अब एल्बुमिन प्रोटीन क्या होता है? यह हमारा ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, परासरण को संतुलित करता है। दूसरा होता है ग्लोबुलिन, यह शरीर की प्रतिरक्षा करता है, हमें शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन, ये 3%, 0.3% पाया जाता है ना। अब यह क्या करता है बाबू कि यह हमारे रक्त में थक्का जमने से बचाता है, इसका थक्का जमाता है, बचाता नहीं, थक्का जमाने का काम करता है। अब यह क्या होता है? क्या यह शरीर के अंदर थक्का जमाएगा? नहीं। अगर शरीर के अंदर हमारे ब्लड में थक्का जमा दिया तब तो जुल्म हो जाएगी, हम लोग की मौत हो जाएगी। तो क्या होता है? ये शरीर के अंदर निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, काम नहीं करता। यह काम कब करता है? शरीर के अंदर यह निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होता है। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। कब? जब हमारा शरीर में कहीं कट फट लग जाती है तो हमारा ब्लड बाहर आता है, उस समय यह एक्टिव होकर के फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? हमारे ब्लड को जमाने में मदद करता है। जब ब्लड जम जाता है बाबू, तो उस ब्लड जमने के बाद एक हल्का हल्का देखेंगे आप, हल्का पानी की तरह निकलता है। उस पानी को हम लोग कहते हैं सीरम। क्या होता है बाबू? सीरम। सीरम होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। सीरम होता है हमारी एंटीबॉडी। और अदर में अगर आप बोले तो खनिज लवण है, आयरन है, गैस है, ग्लूकोज है, यूरिया है, अमीनो एसिड है, इन सभी चीजें हैं। और यह बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है सूक्ष्म मात्राओं में उपस्थित होती है, कम मात्राओं में उपस्थित होती है। किसमें? प्लाज्मा में। इसके बाद हम बताएं कि आपको क्या चीज, तो सीरम। सीरम क्या होता है बाबू? सीरम जानेंगे। सीरम जो होता है यह एंटीबॉडी होता है। क्या चीज होता है? एंटीबॉडी। मतलब कहने का मतलब हमारे शरीर में जो भी कट फट लगता है तो वहां पे ब्लड जम जाते हैं। ब्लड जम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? मक्खी, कीड़ा मकोड़ा आकर के बैठता है। उससे क्या होगा? हमें शरीर में क्या होगा? उसका हो सकता है ब्लड में मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह क्या करते हैं? प्रभाव पड़ा सकते हैं। उसी को खत्म करने के लिए सीरम निकलता है। पानी जैसी एक संरचनाएं निकलती है जहां पे कट लगता है, वह क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहता है उसको मारने का काम करता है। यह काम होता है सीरम का। क्लियर बात है? अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बारे में जानते हैं। तो ब्लड हमारे शरीर के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। ब्लड ये बॉडी फ्लूइड, एक फ्लूइड की तरह काम करता है। इसका अर्थ होता है फ्लूइड से कहते हैं जिसका ना तो आयतन क्या होता है, आकार फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। इसी तरह से हमारा ब्लड है। ब्लड का काम क्या होता है? देखिए मुख्य हमारी है कोशिकाएं। क्या चीज है? कोशिका। कोशिकाओं की यह मान लेते हैं आहार नाल है। आहार नाल से हमारा भोजन जाता है, भोजन डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज बनाती है, और यह ग्लूकोज हमारा क्या होता है? कोशिकाओं तक पहुंचती है, ऊर्जा के रूप में पहुंचती है। तो यह पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसके बाद हम लोग पढ़े लंग्स के बारे में कि लंग्स में क्या होता है? वातावरण से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और यह लंग्स में आने के बाद कहां तक आती है? कोशिकाओं तक पहुंचाना इसका अल्टीमेटली गोल होता है। यह पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किडनी के बारे में, हम लोग पढ़े थे पीछे चैप्टर में, तो किडनी से आप देखे होंगे बोमेन्स कैप्सूल होता है, वहां पे ग्लोमेरुलस पाया जाता है।
ग्लोमेरुलस के पास ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, किस चीज के माध्यम से? फिल्ट्रेशन स्लिट के माध्यम से, है ना। उसमें पोडोसाइट सेल लगा रहता है बोमेस कैप्सूल में, पोडोसाइट्स के बीच में क्या लगा रहता है? फिल्ट्रेशन स्लिट। उसके माध्यम से फिल्ट्रेशन होकर के फिर आता है आपको किस चीज? पीसीटी। पीसीटी के बाद आता है लूप ऑफ हेनलिंग, फिर जाता है डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। इसमें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है और फिर फिल्ट्रेशन होकर के ये ब्लड में चला जाता है। ये लाने और ले जाने का काम भी यहाँ पे कौन कर रहा है? ब्लड। इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम, उनमें भी जो भी स्रावित हार्मोन्स होते हैं उनको ले जाने और लाने का काम करता है कोशिकाओं के पास ब्लड। तो ब्लड की इतनी अहम भूमिकाएं हैं। अब ब्लड क्या होता है? तो ब्लड दो भागों में बटा होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है संगठित पदार्थ। क्लियर है? प्लाज्मा जो होता है यह मैक्सिमम